Hello students, a very warm welcome of all of you on CenterMap. My name is Astha Kashyap and I am your mentor for quantitative aptitude. मैं आज आप सभी के पास इसलिए आई हूँ बिकॉज yesterday हमने देखा कि IB ने अपनी वैकेंसीज आउट करी हैं. ACIO एग्ज़ाम का वैकेंसीज कल हमारे पास आया. इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी कंडक्ट होने वाला है. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से इस एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे. सो IB ने फाइनली ये वेट ख़त्म किया आप सभी का एंड दे हैव रिलीज्ड देयर वैकेंसीज. ये एक बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है जहाँ पर यू गेट टू वर्क विद द मोस्ट रिप्यूटेड और आई से मोस्ट रिप्यूटेड थिंग, राइट. आप बचपन से मूवीज़ देखते आ रहे हो, हम सब मूवीज़ देखते आ रहे हैं जहां हम IB, रॉ इन सब के बारे में देखते हैं, है ना, खुफिया एजेंट्स के बारे में, और उसमें काम करना ये हम सभी का सपना होता है. सो इफ़ यू रियली विश टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, है ना. बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है IB में काम करना. ठीक है, यू डोंट हैव टू मेंशन कि आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हो IB में, राइट. जस्ट व्हेन समवन आस्क एंड यू से यू वर्क इन IB, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग, राइट. सो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी. IB का एग्ज़ाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंडक्ट कराते हैं. ओके, सो MHA अपने आप में आपको पता है व्हेन यू आर वर्किंग विद सम ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि कंडक्ट कराने वाले पेपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इट्स अ वेरी हाई लेवल थिंग, राइट. पोस्ट क्या है? असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, दैट्स व्हाट वी से ACIO. ओके, ये कल हमारा एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ था. हाँ, एक बात आप कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार रिलीज हुई हैं दैट इज़ 995. मेरा अपना एक्सपेक्टेशन था अप्रॉक्स 1500 वैकेंसीज शायद आए इस ईयर, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा था. सो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 1500 वैकेंसीज रिलीज होंगी, बट कोई बात नहीं, 995 वैकेंसीज है. आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, राइट. आपको कोई मतलब नहीं है कि 1000 वैकेंसी है या 1500 वैकेंसी है. यू जस्ट crave for one that particular seat if you really wish to work with such organization. Correct. मोड ऑफ एप्लीकेशन, आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो, दैट इज ऑनलाइन. और 25 नवंबर यानी कि डे आफ्टर टुमारो, टुडे इज 23rd नवंबर, सो डे आफ्टर टुमारो दिस एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट एंड लास्ट डेट इज 15th दिसंबर. सो जैसे कि हर एग्जाम में होता है, आपको अप्रॉक्स 20 डेज मिलते हैं कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए. सेम इज ओवर हेयर एज वेल, यू आर गेटिंग 20 डेज टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म. एंड अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग जो मैंने SBI के टाइम पे भी कहा था, SSC के टाइम पे भी कहा था, that you don't have to wait for that last 5 to 10 days. आप स्टार्टिंग के ही डेज में अपने एप्लीकेशंस को फिल कर लेना. ठीक है, फर्स्ट डे भी नहीं करो तो लास्ट डे पे भी मत जाओ. ओके, इन बिटवीन यू जस्ट फिल अप योर एप्लीकेशन फॉर्म टू जस्ट अवॉइड दैट लास्ट मिनट रश जो होता है, उससे अवॉइड करो. Okay, total number of vacancies as I just mentioned is 995, and if you just go through the category wise वैकेंसीज, तो जनरल की 377 है, SC की 134, ST 133, OBC 222 एंड EWS की 129 वैकेंसीज हैं. दैट इज टोटल ऑफ 995. ये एडवर्टीजमेंट, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ अवेलेबल है? आप ऑफिशियल वेबसाइट MHA.gov.in पे जब विजिट करोगे आपको ये सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी. जो एडवर्टीजमेंट कल रिलीज हुई है IB की तरफ से, यू विल गेट टू नो द एंटायर इन्फॉर्मेशन. Okay, next, what is the eligibility criteria? So अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, you should be a graduate to appear for this exam and age limit 18 to 27 years. 18 से 27 साल के बीच में अगर आप हो, और जो एज कैलकुलेशन हो रहा है वो हम 15th दिसंबर 2023 के अप्रॉक्स से कैलकुलेट कर रहे हैं. एंड यू शुड बी अ ग्रेजुएट टू अपीयर. ग्रेजुएट का मतलब आप BA, BSc, BTech, एनीथिंग, राइट, BCom, BCA, whatever you should have just a simple bachelor graduate degree to appear for this exam and your age should lie between 18 to 27. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे.
अब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एग्जाम होगा कैसे। देखो जैसे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ऑनलाइन, सेम एग्जाम भी जो कंडक्ट होगा वो 3 स्टेज में होता है यहाँ पे, टीयर 1, टीयर 2 एंड लास्ट इज योर इंटरव्यू। इंटरव्यू बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑब्वियसली जब आप आईबी के लिए अपियर कर रहे हो, आईबी में जॉब करना है, सो दे विल चेक योर पर्सनल थिंग्स एज वेल, राइट। सो पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो टीयर 1 जो एग्जाम होगा दैट इज ऑल्सो ऑनलाइन। ओके, वो ऑनलाइन मोड में ही टीयर 1 एग्जाम होगा। एंड लेट मी टेल यू अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस एग्जाम। सो जैसे कि आप देखो, टीयर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको 1 घंटे मिलेगा पूरे के पूरे पेपर के लिए। ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट होगा। 5 इसमें सब्जेक्ट्स हैं, आपके करंट अफेयर्स हैं, जनरल स्टडीज हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है एंड इंग्लिश लैंग्वेज है। सो हर पेपर 20 मार्क्स का होगा एंड टोटल इज ऑफ 100 marks. Okay, first thing and second thing I would like to mention, yes, there is negative marking. 1/4 of negative marking will be there in your exam paper as well. Second, I would like to mention over here, इसमें किसी भी तरह का sectional timer या sectional cut off नहीं है। आपको टोटल कट ऑफ ही देखा जाएगा, ठीक है। सेक्शनल आपको सब्जेक्ट वाइज कोई कट ऑफ, कोई टाइमिंग्स नहीं है। टोटल टाइमिंग है 1 आवर और टोटल आपकी जो कट ऑफ लिस्ट आएगी दैट इज आउट ऑफ 100। ओके, करंट अफेयर्स आपको पता है आपके आसपास क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फॉर दैट आज से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। जनरल स्टडीज यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट आर द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन योर कंट्री, स्टैटिक थिंग्स, है ना। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्वांट, वो आप मेरे पे छोड़ दो। एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज, दीज आर योर 5 थिंग्स विच विल बी देयर इन योर टीयर 1 पेपर। टीयर 2 की बात करते हैं, ये ऑफलाइन मोड होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 30 मार्क्स का। इसमें एक टॉपिक दिया जाएगा जिसमें आपको ऐसे लिखना होगा, दैट इज ऑफ 30 मार्क्स। एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, that also holds 10 marks, and then precise writing is for 10 marks. So total of 50 marks is for descriptive paper. Tier 1 और Tier 2 मिला के अगर हम grand total देखें, that is of 150 marks, and finally your Tier 3, दैट इज योर 100 मार्क्स। सो सबसे पहले अगर आप देखोगे जो टीयर 1 वाला एग्जाम होगा उसमें जितने बच्चे भी अपेयर करेंगे उसमें 10 टाइम्स बच्चों को वो सेलेक्ट करेंगे टीयर 2 के लिए, एंड देन 5 टाइम्स स्टूडेंट्स दे वुड बी सेलेक्टिंग फॉर इंटरव्यू, एंड फाइनली 1000 का सिलेक्शन मीन्स 995 का सिलेक्शंस करेंगे वो। ओके, सो लाइक दीज देयर विल बी टीयर 1, टीयर 2 एंड इंटरव्यू। 10 टाइम्स वॉट एवर द वैकेंसी इज, उसके 10 गुना बच्चों को सिलेक्ट करेंगे टीयर 2 में अपियर होने के लिए, और फाइनली इंटरव्यू सिर्फ 5 गुना बच्चे देंगे। मतलब समझो अप्रॉक्स 5000 स्टूडेंट्स अगर देते हैं ये, तो 1000 बच्चे का सिलेक्शन होगा इन योर फाइनल शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जॉब के लिए, 995। All right, so that was about tier 1 and tier 2 examination, that how it will be conducted. अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की। इस एग्जाम को क्रैक करने की मोटिवेशन कहाँ से आएगी? That is through salary. That what is the salary? अगर आप सैलरी की बात करो, just check out these figures, right? A very reputed amount, a very handsome amount you would be getting. The pay scale is from 44,000 to 1,42,000. ठीक है, promotions होंगे वो अलग। So you can understand the salary also, that it is such a good amount कि सबको अभी से लग जाना चाहिए। आप देख सकते हो 25 नवंबर से एप्लीकेशन का आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दोगे, दिसंबर लास्ट डेट है, मतलब आप मान कर चलो कि 1 से 2 महीने में आईबी एग्जाम कंडक्ट करा लेगी। सो prepare according to that, and all the very best for your this exam of IB. I know most of you were waiting for it. So अब इसकी तैयारी अच्छे से करो, and for any kind of doubts, any kind of confusion, आप comment section में अपने doubts को डाल दो. I will be there to help you, and thank you so much for connecting. For more such updates, please subscribe our channel Centermap. Thank you so much and share it among your friends. Thank you everyone.